जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जब ये बात सामने आई कि जो आतंकी थे उन्होंने धर्म पूछकर मारा, तो इसके बाद से लगातार देश में विवाद खड़ा होता जा रहा है। हर जगह पर तकरीबन इस बात को लेकर लोगों में विवाद है। लोग इस बात से खफा हैं कि जो आतंकी थे वो एक धर्म विशेष के थे और उन्होंने धर्म पूछकर मारा। अब यही बात भारत में विवाद खड़ी करती जा रही है। लोग एक दूसरे से जाति के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी आरोप लगाते हुए कई जगहों से आई, जैसे पंजाब से, दूसरी तरफ राजस्थान से। तीसरी वारदात अब यूपी के आगरा से आने की बात की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का खुलासा सबको हैरान करने वाला। आज की क्राइम कथा में जानेंगे कि आखिर आगरा के जो ताज फेज नगरी 1 है, उसमें बुधवार के देर रात तकरीबन 11:55 के आसपास जिस गुलफाम नाम के शख्स की हत्या हुई थी, और हत्या के बाद एक वीडियो जारी किया गया था, जिस वीडियो में 2 युवक पिस्टल और उनके पैंट के पास एक चाकू जैसी वस्तु दिखाई दे रही थी। वीडियो में वो वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये युवक कह रहे हैं कि 26 के बदले 2600 को मारेंगे और धर्म पूछकर मारा था, हमने भी धर्म पूछकर मारा है। इस कहानी में अब नया एंगल आया है, और ये क्या है पूरी कहानी वो भी आपको साथ साथ सुनाते चल रहे हैं और बताएंगे कि आखिर पुलिस ने इस पर क्या कुछ खुलासा किया है। दरअसल गुलफाम की हत्या बुधवार की देर रात तकरीबन 11:55 पे ताजनगरी फेज 1 इलाके में हुई थी, जब गुलफाम एक रेस्तरां को बंद करके उसके बाद अपने दोस्त के साथ घर के लिए रवाना हो रहे थे। इसी वक्त 3 स्कूटी सवार आते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। गुलफाम कहते हैं इन तीनों से कि जो रेस्टोरेंट है वो फिलहाल बंद हो चुका है, तो आप अगले दिन आ सकते हैं, अभी कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। बहस के बाद अचानक से इन 3 में से एक शख्स पिस्टल निकालता है और फिर सीने पर सटा के गोली मार देता है, और इसके बाद गुलफाम वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। ताजनगरी आगरा में 2 मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है, और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। इसके कुछ देर बाद ही जो इनके साथ एक सैफ अली नाम का शख्स था, जो इनका दोस्त बताया जा रहा है, उसने भी शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो शोर मचाने के लिए चिल्लाता है वैसे ही ये लोग उसके गर्दन के पास गोली मारते हैं, लेकिन जो गोली है वो मिस होकर गर्दन को छूती हुई निकल जाती है और एक गोली सीने पर लगती है। इस गोली के निशान भी उन्होंने कई लोगों को दिखाया। आपका नाम? मेरा नाम सैफ अली। कहाँ के रहने वाले हैं? संजय कॉलोनी नई आबादी। 23 तारीख को क्या घटना हुई आपके साथ? अपना रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ काम करता हूँ रेस्टोरेंट में। अपनी दुकान बढ़ा रहे थे नाइट में 12:15 बजे का टाइम था। उस दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग करी गुलफान में। उस दौरान गुलफान डेड हो गए। उसके बाद में मेरे पास आए, तो फिर मेरे पास गोली लगाई, गोली मारी, मेरे से झुककर थोड़ी लगकर निकल गई उस दौरान। और ये नाम हम का तो कोई मसला ही नहीं हुआ, ये नाम तो अपनी तरफ से बता रहे हैं ये लोग। क्या उन्होंने आपसे नाम पूछा था? नहीं, कुछ नहीं। क्या उन्होंने आपसे धर्म पूछा था? कुछ ही नहीं। क्या आप उनको देखकर पहचान लेंगे? मैं पहचान लूंगा। ये कहानी अब तेजी के साथ वायरल होने लगी। इसके कुछ देर बाद ही, यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे, 1 घंटे के आसपास हुआ होगा, और एक वीडियो वायरल हो जाता है। इस वीडियो में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय गौ रक्षा दल के सदस्य हैं और हमने मार डाला। 2 को मारने की कोशिश की, उनमें से एक तो मर गया, और 26 के बदले हम 2600 को मारेंगे, हमें धर्म पूछकर मारा था। अब इस वीडियो को खूब वायरल किया गया, और उसके बाद लोग इस पर कैप्शन लिख रहे थे कि मुस्लिमों से जो है इतनी नफरत की जा रही है, इन नफरत का क्या अंजाम होगा, लोग अब धर्म पूछकर मार रहे हैं। ये कश्मीर वाले आतंकियों से भी बड़े आतंकी हैं, ये ऐसे आतंकी हैं, वे वैसे आतंकी हैं, ये बेहद खतरनाक आतंकी हैं, कश्मीर वाले आतंकी से भी खतरनाक हैं। ये सब कुछ कैप्शन में लिखा जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। असल में जो वीडियो वायरल किया जा रहा था, उस वीडियो में तो सब कुछ ऐसा ही था, और ये खुद बोलने वाले हैं, वो भी बोल रहे थे। लेकिन आमतौर पर आजकल बिना फैक्ट के, बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं। असल में जब पुलिस वालों के पास ये वीडियो पहुंचता है, उन्हें दिखाया जाता है कि देखो अब तो धर्म पूछकर यूपी में भी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जब पुलिस इस बात की जानकारी के लिए क्षत्रिय गौरक्षा दल से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है।
इस नाम से कुछ नहीं है आगरा में, और ये फिर कैसे आ गए, इस बाबत अब एक जांच की जा रही है। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है और एक पोस्ट शेयर किया गया है आगरा पुलिस की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि इस तरीके की कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई चैनल हो, कोई ऐसा हो, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है आगरा पुलिस से ही कि आखिर जो ये युवक हैं ये हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी क्या की गई है, क्योंकि इन्होंने पिस्टल दिखाया है, कुछ उसी तरीके की चीज़ें कथित तौर पर ये दिखा भी रहे हैं और इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने ही ये कांड किया है। तो क्या इनकी गिरफ्तारी की गई है, या फिर उसके बाद अगर सीसीटीवी आगरा पुलिस के पास है उस दौरान की, उस इलाके में अगर कहीं रेस्टोरेंट है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगल बगल और फेज 1 जो है वो इलाका अपने आप में पॉश इलाका माना जाता है। तो फिर वहाँ पर आखिरकार ये जघन्य हत्याकांड कैसे होता है और ये 3 लोग हत्या करने के बाद किधर फरार होते हैं। अगर सीसीटीवी में ये सब कुछ है तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और आखिरकार गिरफ्तारी होने में इतना समय क्यों लग रहा है। जो जिन 2 युवकों ने ये बातें कबूली हैं, क्या वो दोबारा से इस बात को इनकार कर रहे हैं। ये सब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग पूछ रहे हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पुलिस की कहानी से, जो पुलिस बता रही है उससे केवल ये मान लिया जाए अगर इन दोनों ने हत्या नहीं किया तो फिर इन दोनों ने कबूल क्यों किया है, और इसके पीछे की क्या कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये समाज में हिंदू मुस्लिम जो है वो कराने की फिराक में कुछ लोग लगे हुए हैं। क्योंकि जब से कश्मीर की घटना हुई है लगातार यही बात उठाई जा रही है कि जो एक धर्म विशेष है उन्हीं में आतंकी होते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं, ये सब कुछ बड़ी तेजी के साथ उठाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी ये कहा जा रहा है, कुछ जो लोग हैं, जो जानकार हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों का जिक्र है कि पाकिस्तान की तरफ से यही मसला उठाया जाना था कि भारत में एक तरफ वक्फ को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वक्फ को लेकर सड़कों पर लोग, मुर्शिदाबाद आपने देखा था, दिल्ली में भी आपने देखा था कई जगहों पर प्रदर्शन, इसके अलावा यूपी में भी कई जगहों पर प्रदर्शन के लिए तैयारियां थी। तो इन सब के बीच क्यों ना भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाए। और हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसी कहानियां बहुत होती हैं, दोनों विंग से, किसी एक विंग से नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो क्राइम कथा देख रहे हो उन्हें भी ये लग रहा हो कि भाई ये तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं या फिर जो भी कहानी बता रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से सोच जो बताई जा रही है वो यही सब कुछ था कि भारत को क्यों ना भारत में ही लड़ा दिया जाए, यानी जो भारत में आंतरिक एक चीज़ें जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही हैं कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, और अगर दंगे होंगे तो ये लोग आपस में ही बंट जाएंगे और उसके बाद हमसे लड़ाई की तो बात ही अलग है। तो शायद यही कहानी थी इन लोगों की, और उन्होंने बीज बो दिया है, ये धर्म पूछकर और जाति पूछकर जो मारा गया। और इस बात को लेकर लगातार जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, AIM के नेता, उनकी तरफ से इस बात की भी तस्दीक की जा रही है। वो खुद कह रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया और ये जाहिल हैं, ये गंवार हैं, इन सबको इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो कश्मीर के भी कुछ मस्जिदों के जो लोग हैं वो लोग भी मान रहे हैं कि हाँ धर्म पूछकर मारा गया है, जो गलत है। और इस बात के लिए सबको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। लेकिन इसकी बदौलत हम ये नहीं कह सकते कि सबको टारगेट कर लिया जाए, यानी हिंदुस्तान के लोगों को भी टारगेट कर लिया जाए। हो सकता है कि कश्मीर के कुछ स्थानीय लोग रहे हों इसमें मदद करने में, तो इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि 100 में से 100 को आप मान सकते हैं। हो सकता है 100 में से 3-4 ऐसे लोग हों और ये सभी में मिल सकते हैं, ऐसी भी बात होती है। क्या हत्यारा किसी एक धर्म का हो सकता है? क्या क्राइम करने वाला किसी एक धर्म का हो सकता है? नहीं, वो दिमागी रूप से ग्रसित होता है, वो दिमागी तौर पर आतंकी होता है, वो दिमागी तौर पर हत्यारा होता है। लेकिन पूरे धर्म को टारगेट करना, जो अभी अपील की जा रही है लोगों से, वो यही है कि पूरे धर्म को टारगेट ना करें, अपनी भाईचारे को बनाकर फिलहाल रखें। क्योंकि आपको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है किसी और से, तो वो पाकिस्तान है, जिसके लिए दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में भी शायद लोग अभी आपस में बढ़ने की कवायद में नहीं है। और अगर इस घटना ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। हालांकि इस घटना में पुलिस की तरफ से आह्वान किया गया है कि लोग हिंदू मुस्लिम ना करें, धार्मिक सौहार्द को ना बिगाड़े, इससे टेंशन बढ़ेगा। और ये 26 के बदले 2600 मारने वाली बात है, ये पूरी तरीके से गलत है और ये वीडियो भ्रामक है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी इसको वायरल ना करें, इस पर इसे माने ना, क्योंकि जांच अभी चल रही है। सीसीटीवी के सहारे, जो पुलिस के पास अभी बताया जा रहा है कि वो सीसीटीवी है, उसी के सहारे पुलिस गिरफ्तारी के लिए अभी काम कर रही है। हालांकि देर सवेर कब गिरफ्तारी होती है, सवाल ये भी है कि क्या
जल्द से जल्द अगर सीसीटीवी है तो उसके सहारे गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। हमारी फ़िलहाल आप सभी से अपील है कि इस चीज़ को आप फ़िलहाल बना कर रखें, धार्मिक सौहार्द न बिगाड़ें, तो वो अच्छा